लो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जिया सो रही है, डुगू स्कूल गया है बहुत भयानक रोते रोते। आज मैं तैयार ही नहीं हुई, मैंने बोला लेके जाओ, तो गोदी में पहले नीचे उतारा है रो रो के, फिर उतरा है। और आज मैं जा रही हूँ थोड़ा सोने, मतलब लेटने जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद ब्लॉग शुरू करेंगे। कितने प्यारे फूल लगे ना। एवरीवन, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा पिंपल बहुत गंदा हो गया है, मुझे बहुत दर्द है, मुझे आईब्रो पे पिंपल होने वाला है। तो मैं तुम लोगों से बच के आई हूँ यार। सुबह ब्लॉग शुरू किया था, फिर मैं रेस्ट कर रही थी और डुगू को स्कूल भेजा, उसको गोदी उठा के लेके गए थे ये। एंड हाँ, स्कूल नहीं, तुम अभी से पता है बीज बो दिया करो रात में कि स्कूल नहीं, उसको फिर जाना नहीं होगा स्कूल। हाँ जी, आ जाएगी है ना। फिर ये सो रही थी, फिर मेरे को लग रहा था इसके साथ उसको उठाती हूँ, फिर मैं इसके साथ ही सो गई। तो मैं आज सो गई और मेरी बाई भी जो है, लाइक जो हाउस हेल्प है, वो भी थोड़ा लेट आई। और फिर इतनी ज़्यादा बारिश, अभी भी बारिश हो रही है यहाँ पे, ऐसे पैर अजीब से हो रहे हैं, ठंड पड़ने वाली है। तो मैंने ये वाला जो कॉट सेट है वो पहना भी दिखाऊंगी। और ये है हल्दी का वाटर विच इज़ मच नीडेड। मेरी कंडीशन देखो यार, बहुत गंदा मेरा फेस दुख रहा है एक्चुअली में। तो ये मुझे वापस आ गए स्ट्रेस के कारण। तो मुझे आज सुबह लगा कि इसको स्कूल भेज के ना आराम करके उठूँगी, उससे पहले कंबल वम्बल निकाल के मैं धूप में डाल के आ जाऊँगी। धूप उस टाइम पे हल्की फुल्की थी, पर थोड़ा लग ही रहा था बारिश का मौसम, पर ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी तेज़ बारिश होगी। इससे पहले मैंने वीडियो अटैच करी है, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी, इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश थी कि पूछिए मत। तो ठंड के कपड़े अब धोने के लिए धूप की ज़रूरत है कि अगर मैं इसको ईजी वॉश करूँ, क्योंकि निकालने पड़ेंगे। या ठंड पता है कौन से टाइम जल्दी पड़ जाए पता नहीं। पहले 15 नवंबर के बाद थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ना शुरू होती थी। इस बार ना मौसम शाम के बाद थोड़ा ठंडा हो रहा है। कल काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी, तो एसी तो चल नहीं रहा है, उससे आपको पता चलता है। तुम्हें एसी चल तो रहा है, एसी नहीं है क्या? बंद करो एसी। पता नहीं कौन से मोड पे एसी चला दिया बेटा, बंद करो एसी। इधर आओ। क्या? हाय दुगू। कुछ नहीं हुआ, चलो होमवर्क करेंगे अब। ले जाइए सर इसको। ओके, धन्यवाद सर, आपने सही टाइम पे आकर ओके। धन्यवाद उसको नहीं। पीची अरे बच्चों, स्कूल कल मैंने तुम मिर्च लगाया, मुझे बोला मैंने मिर्च लगाया। बोला कल स्कूल, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी। ओका भाई स्कूल, ममा स्कूल। ओके, जिया स्कूल। आपको कार चाहिए और मैं ला दूंगी। ओके, स्कूटी नहीं, कार चाहिए आपको। स्कूटी। अरे भाई साहब कुछ लेकर आए हैं नहीं, बस दाम पूछने लगते हैं।
कोई हारने वाला है। कौन? तुम। सपने में। तो थोड़ा लूडो खेल रहे, फिर मैं बाफले, भरता और दाल बनाऊंगी आज। मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है, पर हमारे यहाँ अभी इस रूम का एसी चल रहा है क्योंकि डुग्गू जी जो हैं वो बिना एसी के रहते नहीं हैं, है ना। तो बच्चे अपना खेल रहे हैं बैठ के, तो बोरियत सी हो रही थी। आज कार ठीक कराने जानी थी और बारिश ने जो धोखा दिया है ना, बहुत प्यार से खेल रहे हैं। हारने वाले ना सपने तो सपने। वो अंदर बैठी है येरी, और ये चारों पहुंच चुकी है। इन्हें मुझे काट दिया है कई बार, अपनी बीवी का काट दिया है। अरे इतना ये क्या है? जीता डुगू पापा अरे पता है तुझे पापा जीते हैं? ना पापा ना मम्मा। मम्मा जीती ना? हाँ मम्मा ये बार ये नहीं खेलना हट, मैं नहीं खेला। मेरे सारे पता है सबके फोनों में जहाँ कुछ ऐड में गेम दिखते हैं, अरे गेम खेलना है। ना ये बार अपने फोन में डाउनलोड करो और अपने फोन में खेलो। तुम्हें बॉटलिंग करानी है क्या? बोलो टीथ। टीथ रुको बंद कर, ठंड लगेगी। बोलो नोज। नोच बोलो आईज। आज बोलो ईयर। ये बोलो ईयर। ईयर गुड गर्ल। ईयर दिखा रही हूँ, बोलो ईयर। अच्छा टंग। या बोलो टंग। टंग। बेली बटन। वेयर इज योर बेली बटन? आपका बेली बटन कहाँ है? On my belly there's a belly. Oh ram sam sam, oh ram sam sam, गोली 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 गोली। ये बेली बटन नहीं करना, हाँ गोली 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 राम सैम सैम, ओ राम सैम सैम, ओ राम सैम सैम, गोली 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 राम सैम। तो सक्सेसफुली मैं 2 गेम हार चुकी हूँ एंड अब मेरा हारने का बिल्कुल वो नहीं है। ओ टीथ नोज। अच्छा जिया बोलो टंग। टंग टंग। अच्छा बोलो लिप्स। लिप्स। लिपस्टिक कहाँ लगाते हैं? नाम ना लिप्स। तो अब मैं यहाँ पे जो बैंगन है वो छील रही थी। तो जब मैं खाना बनाना शुरू किया था ना, उस टाइम मेरे पेट में इतना गंदा दर्द उठा था और बहुत बुरा कि मैं आधे घंटे बैंगन छीलने के बाद और दाल चढ़ाने के बाद उठी तक नहीं थी, क्योंकि वो दर्द इतना सीवियर था कि मैं बता नहीं सकती। और हम लोगों को लगा मैं डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एज ना मेरी सोनोग्राफी नहीं हो पाई और कुछ ना कुछ होता ही रहा बीच में। तो राजा को लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है एंड पूरी रात हल्का हल्का दर्द बना रहा, बट वो आधा घंटा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तो मैंने बैंगन देखे तो सारे बैंगन सही निकले। उसके बाद ये है अरहर और धुली मूंग की दाल जो कि मैंने भिगो के रखी हुई थी, इसको चढ़ाया है। फिर मैं जाके लेट गई। अब मुझे लगा कि अब मैं कुछ नहीं बना पाऊंगी तो मैं चावल बना दूंगी, दाल चावल हो जाएंगे। तो फिर मैंने इन लोगों को बोला कि रुको मैं वेट करके देखती हूँ। तो आधे घंटे बाद दर्द थोड़ा सा कम हुआ, फिर मैंने उठ के दर्द में ही बनाया है इसे। नमक डाला और यहाँ पे मैंने इसको गलने के लिए रख दिया। इसी बीच मैंने आटा लगाया है। आटे में गेहूं का आटा डाला है मैंने, बेसन डाला है आधा कटोरी सूजी, खाना सोडा, राई, नमक, हल्दी, ऑयल एंड मैं कभी कभी कर्ड डाल देती हूँ, बट कर्ड मेरे पास थी नहीं तो मैंने कर्ड नहीं डाली। तो इसमें अच्छे से मोयन लगाना है ताकि ये थोड़ा सा इसमें ना सॉफ्टनेस आ जाए। वैसे आप जब बॉईल करते हो वाफले को तो ऑटोमेटिकली अंदर बहुत सॉफ्टनेस, ऊपर क्रिस्पी जो आपको चाहिए होता है वो आपको मिल जाता है। देन फिर मैंने यहाँ पे बैंगन जो है वो डाल दिए थे एंड जो मसाले हैं लाल मिर्च, हरा धनिया और नमक, ये डाल के फिर मैंने इसको वापस से मिला के ढक दिया था ताकि ये भरते टाइप का लेके एकदम अच्छे से मैश सब कुछ मिक्सअप हो जाए। तो डिनर मेरा बड़ा मन था बहुत दिनों से खाने का ये, बट मैं बना नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर मैंने अपना स्पीकर ऑन किया एंड ये आटा लगाया है वाफले का। कोई भी आटा जब आप लगाते हो ना उसे 20 से 25 मिनट रखो, उसके बाद उससे आपको रोटी, पराठा, पूरी जो भी बनाना है वो बनाओ एक बार उस अच्छे से लोच लगाने के बाद। देन फिर मैंने यहाँ पे जो वाफले हैं उनको उनकी शेप दे दी और
मैं जब बाटी बनाती हूँ तो इसमें फोक से होल कर देती हूँ। जब वाफले बनाती हूँ तो मैं कुछ नहीं करती, सिर्फ इसे एज आप जैसे पेड़ा बनाते हो रोटी के लिए उतने साइज का, एंड आपको जितना भी साइज रखना है उसके हिसाब से आप रख सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया था गर्म पानी में, बेटा आ रही हूँ जाओ। गर्म पानी में मैंने वाफले जो हैं वो डाल दिए थे। थोड़ा सा ऑयल डाला है ताकि स्टिक ना हो, और उसके 20 मिनट बाद मैंने इनको निकाल लिया। निकालने के बाद मैंने यहाँ पे ओटीजी में, हाँ जी बेटा, हाँ मैं आ रही हूँ, बंद कर दो एक बार दरवाजा। ओटीजी पे मैंने, तो बच्चे आ गए थे यार। उसके बाद आप इसको ठंडा करके भी लगा सकते हैं, मैं गर्म ही लगा देती हूँ क्योंकि मेरे को लगा इतना टाइम कौन लगाएगा। अच्छे से मैंने घी ऊपर लगा दिया है ताकि इसमें थोड़ा घी अच्छे से घुस भी जाए। उसके बाद मैंने इसे ओटीजी में रख दिया था। ये मेरा यार 14-15 साल पुराना ओटीजी है। ये मैंने विशाल से लिया था और उस टाइम 2,500-3,000 का लिया था मैंने। उसके बाद मैंने दाल का तड़का जो है वो लगाने के लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक सब कुछ अच्छे से छौंक देते हो आप जीरे में डाल के। छौंका है, फिर मैंने जो दाल है वो डाली है। दाल प्रॉपरली कुक्ड हुई, बहुत ही अच्छी दाल जो है ना वो बनी है। तो मुझे ना दाल बड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो भरता बाटी है, बाटी नहीं है, वैसे वाफले आप वाफले भरते के साथ भी खा सकते हो, बट मेरे को लगता है एक होना चाहिए जो तरल पदार्थ होता है, लाइक उसके बाद फिर मैंने इसमें घी डाला है, थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मेरे को दाल में डालने की आदत है। अमचूर पाउडर के बिना मेरी जो दाल है वो कंप्लीट नहीं होती है। फिर इसको यहाँ पे मैंने 2-3 बॉयल लगाने के लिए छोड़ दिया और टेस्ट किया तो बहुत ही औसम टेस्ट था इसका। उसके बाद वाफले कुछ लोग डीप फ्राई कर लेते हैं, मैं यहाँ पे घी डाल के सिर्फ घी में लपेटूंगी। तो ये जो है यहाँ पे हो गए थे एकदम तैयार, मतलब प्रॉपरली कुक्ड थे ये। एंड फिर मैंने इनको डाल दिया है घी में, और घी में इसको सिर्फ अच्छे से फ्राई कर लूंगी। ज़्यादा मैं डीप फ्राई नहीं करती हूँ, मेरे को रहता है कि ऊपर से बस हल्के हल्के से इसमें जो घी है वो लग जाए। और इस तरह से जो खाना था वो हो गया तैयार। सब में हरा धनिया डाल दिया। उसके बाद इसे मैंने हरी मिर्ची, प्याज और चटनी के साथ सर्व कर दिया था। ये हो गया हमारा भरता भी तैयार, और ये था डिनर। और व्लॉग गायब हो गया मेरे अगले दिन का यार। मेरा एक दिन का व्लॉग डिलीट हो गया है और वो मैंने खुद डिलीट कर दिया, और वो गलती से डिलीट हो गया क्योंकि मैं 2 कार्ड यूज़ करती हूँ और दोनों की नंबरिंग अलग है फ़ाइल की। तो उसकी नंबरिंग जो थी वो इनिशियल नंबरिंग थी, जो कि मेरी पुरानी फाइल्स के साथ मिक्स हो गई। एंड मैंने उसको हटाने के लिए, लाइक स्पेस बनाने के लिए, अपनी बाटी के एक दिन बाद का जो व्लॉग था वो मैंने डिलीट कर दिया बाय मिस्टेक। और वो जो फाइल है वो रिसाइकिल बिन में नहीं गई, वो परमानेंटली डिलीट हो गई है। मैंने रिस्टोर करने की भी कोशिश करी बट वो रिस्टार्ट हुआ, और रिस्टोरिंग पॉइंट जो था सेट करने के बाद भी वो रिस्टोर नहीं हुई। तो इन शॉर्ट जो फाइल्स थी सारी डिलीट हो गई, लेकिन मेरा एक दिन का व्लॉग चला गया। एंड बहुत बुरा लगता है। मैंने काफ़ी कोशिश करी, 1 घंटे दिमाग खपाया है, तो कई बार रिस्टोर हो जाता था मेरा पुराने वाले सिस्टम में। मेरी जो ड्राइव्स हैं वो मुझे नहीं पता था कि इंटरनल स्टोरेज नहीं, लाइक वो नहीं, एक्सटर्नल ड्राइव्स हैं। तो इंटरनल ड्राइव्स में ये डिलीट होकर रिसाइकिल बिन में जाता है, एक्सटर्नल वाला परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो परमानेंटली डिलीट हो गया है। एंड आई वाज लाइक क्या करूँ मैं। तो मैंने रिस्टोर भी करा। पहले ऐसा कुछ होता था तो मैं रिस्टोर कर देती थी, रिस्टोर हो जाता था। बाद मैंने सोचा छोड़ दो, क्योंकि इस सिस्टम पे मैंने कभी नहीं किया था रिस्टोर। मेरा पुराना सिस्टम था एक्चुअली, मेरा जो सिस्टम मैंने खरीदा था लैपटॉप, तो काफ़ी उल्लू उल्लू बना के कि इसमें बड़ी स्टोरेज है। ये गेमिंग लैपटॉप है, मुझे पता नहीं था। मुझे 1-1.5 साल बाद पता चला ये गेमिंग लैपटॉप है। जब मैं इसे दिखाने गई तो इसमें स्टोरेज की बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। एंड वही है कि जिसने मुझे दिया था, इसमें सिर्फ 2 ड्राइव है, और C और D, E ड्राइव है ही नहीं इसमें। तो वही है कि ये काफ़ी प्रॉब्लम करता है मुझे। फ़र्स्ट टाइम रिस्टोर भी किया तो रिस्टोर भी नहीं हुआ। तो मैं गेम तो खेलती नहीं हूँ, तो मेरे किसी ऐसे नहीं, बस मेरी एडिटिंग के काम आ जाता है। तो फिर वो किया है मैंने। और फिर मैं बहुत ज़्यादा रिस्टोर नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे को लगा और फिर जो अभी रिसेंट फाइल्स हैं वो डिलीट ना हो जाए। आज हमने देवउठनी 11 बनाई है और मैं एडिटिंग कर रही थी, तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। क्या होता है ना, अगर व्लॉग स्टार्ट ना हो और व्लॉग एंड ना हो, अगर आपका दिमाग सही है और आप व्लॉगिंग कर रहे हो
और मुझे नहीं लगता ब्लॉग कंप्लीट होता है। कुछ होता है ना, जैसे कुछ लोग स्टार्ट भी नहीं करते, एंड भी नहीं करते, इट्स लाइक बस चल रहा है। वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं ब्लॉग को एंड करने आई हूँ। और मेरा जो दिन था वो बड़ा अच्छा गया था उस दिन बच्चों के साथ, क्योंकि हम लोगों ने, बरसात का मौसम था, पकौड़े चाय खाए थे। राजा नहीं थे, इन्जॉय करी थी मैं राजा की, मैंने काफ़ी ज़्यादा। मैं राजा को कह रही थी तुम नहीं थे ना, तो मुझे बड़ा इन्जॉयमेंट हो रहा था, मतलब अच्छा लग रहा था। तो ये अपनी कार और ऑफिस का काम कराने गए थे। तो अब मैं अपनी लाइफ में बच्चों के लिए और अपने लिए बड़े आराम से, लाइक मैंने सोचा है कि मैं किसी के भी कारण अपनी लाइफ को इफ़ेक्ट नहीं होने दूँगी। एंड मैं अब खुश रहूँगी जितना खुश रह सकूँ। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, तो वो व्लॉग मेरे को दिखाना था आपको कि हमने चाय पकौड़े खाए थे, मस्त बालकनी में बैठ के मौसम इन्जॉय किया था। एंड मेरे को उस व्लॉग को एडिट करने की एक्साइटमेंट भी बड़ी हो रही थी, बट बाय मिस्टेक मेरी गलती के कारण नंबरिंग इशू था, तो मेरे को थोड़ा ध्यान से फाइल डिलीट करनी होगी कि मेरा जो रीसेंट वर्क है वो ना जाए। तो बस यार यही था जो मैं आप लोगों को बताने के लिए आई थी। और अभी हालात ऐसे हैं कि ठीक है, नॉर्मल है। और मम्मी का पूछ रहे थे आपकी मम्मी के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मम्मी अभी आप मान लो कल वल से आने लगेंगे। वो थोड़ा सा फैमिली में बिज़ी हैं, भाई भाभी के साथ बिज़ी थे, फिर अभी वो लोग घूमने जा रहे हैं वियतनाम। तो उसके बाद फिर वो आएंगे घर, और उसके बाद फिर दीपा एडिट करेगी। तो मम्मी एडिट नहीं करती, दीपा एडिट करती है। तो उसका भी जॉब का था, उसने, मम्मी ने इतने व्लॉग शूट भी नहीं करे थे, आई थिंक एक रखा है। मम्मी से मैं कह रही थी मम्मी, तो यार वही है कि एक औरत की फ़र्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी फ़ैमिली होती है, तो उनके लिए भी फैमिली है। तो पहले वो फैमिली देख रही थी। वर्क इज़ लाइक ज़रूरी है, बट फैमिली से ज़रूरी नहीं होता है कुछ भी। तो वही वो काम था, तो इसलिए उनके ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। ये था, लेकिन उनका पूछ रहे थे आप लोग आके, तो ये रियल रीज़न है। एंड बाकी मम्मी बताएंगे आपको जो भी बताना होगा। एंड बस यही था। और मैं सही हूँ, मेरे पास काफ़ी सारे इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे कि आप सही हो। हाँ यार मैं सही हूँ, मैंने शॉपिंग करी है, मैं घर में बच्चों के साथ बड़ा इन्जॉय कर रही हूँ। मैं पहले से ज़्यादा डबल ट्रिपल इन्जॉय कर रही हूँ, और मैं खेल रही हूँ उनके साथ, पढ़ाई कर रही हूँ। तो मेरे जो 2-4 दिन गए हैं ना, वो मैंने थोड़ा सा हट के निकाले हैं, जो कि काफ़ी पीसफुली और काफ़ी अच्छे गए हैं। और ऐसी अपनी लाइफ को मेरे को आगे बढ़ाना है। और जो बच्चे मैंने लाइक भगवान ने मुझे गिफ्ट में दिए हैं, उनको मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ देनी है। और खुद से सिचुएशंस तो यार मैं हैंडल कर ही रही हूँ, बहुत, क्या बोलूँ मैं, बहुत उससे हैंडल कर रही हूँ। मैं सब सही करती हूँ फिर बिगड़ता है, फिर सही करती हूँ फिर बिगड़ता है। बट मैं तब तक लगी रहूँगी जब तक कि मेरे अंदर दम है उस चीज़ को एक झेलने तक का वो हो। और जिस दिन कुछ बहुत ड्रास्टिक आपको दिखता है, तो आप समझ लेना कि मैंने अपना 5000% दे दिया। और सिर्फ बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब ना हो और बच्चे वो ना हो, इसलिए चीज़ें इतना बड़ा वो लिया गया स्टेप। तो बाकी चलो यार ठीक है, चलो मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी संडे, हैप्पी देवउठनी 11 टू ऑल ऑफ यू।